हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये फॉल जो आया वो क्यों आया, आगे क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए लाइफ टाइम हाई मार्केट में काम करने के लिए। वो सारी बातें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे इसी तरह की कुछ काम की बात डेली बेसिस पे शाम को तकरीबन 7 बजे हम करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस मैंने किया है। अगर आप चाहें तो इनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ आपके काम की बात जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि मार्केट जो है आज क्यों गिरा। वो सबसे बड़ा रीजन जो है उसका पता करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब भी मार्केट गिरता है तो एक रीजन नहीं होते हैं। और ये जिस तरीके से मार्केट आज नीचे आया, निफ्टी तकरीबन जो है 0.25% नीचे आया, तो ये एक तरीके से इसको मार्केट गिरना भी नहीं कहते हैं और ये कोई करेक्शन नहीं होती है। माइनर करेक्शन जो होती है वो 5 to 10% होती है, मेजर होती है उसके बाद में जो 20% के ऊपर करेक्शन होती है, और डीप करेक्शन जो जिस तरीके से अभी कोविड के अंदर जो फर्स्ट वेव आई थी वहां करेक्शन हुआ था, वो एक करेक्शन होती है। तो आज मार्केट क्यों गिरा उसकी बात करते हैं। वो रीजन था कि देखिए जिस जिस तरीके से ग्लोबली जो है डेल्टा वेरिएंट के जो कोविड केसेस की जो प्रोबेबिलिटीज हैं और जिस तरीके से एकदम से वो आए हैं, तो उस कारण से है एक पैनिक सेल जो है देखने को यहाँ मिला। और ये ग्लोबली देखने को मिला। अगर ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी आप देखेंगे तो वहां पे भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशंस थी, वहां पे भी कुछ इसी तरीके की कंडीशन थी। कल डॉ जोन्स भी काफी अच्छा खासा गिरा था और बाकी सारे मार्केट भी जो हैं वो गिरे थे। तो ये इसका एक रीजन यहाँ पे, एक ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, उस वजह से जो है मार्केट जो है उसके अंदर चीजें जो है इस तरीके से देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हो सकता है ये कोविड में। हमें क्या लगता है कि मतलब ये अगर थर्ड वेव अगर आती है तो क्या एक इम्पैक्ट जो है मार्केट के अंदर हो सकता है। सबसे पहले कोविड की बात करेंगे तो मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि जो ये थर्ड वेव जो कोविड की आएगी, ये कोई ज्यादा इम्पैक्ट जो है मार्केट के अंदर नहीं करेगी। इससे कोई ज्यादा जो है परेशानी मार्केट के अंदर एज वेल एज इन जनरल लाइफ जो है वो भी नहीं होगा। उसका रीजन जो है मैं आपको बता दूं, देखिए हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे और देखेंगे इस तरीके की वेव्स जब जब आई है, तो जब फर्स्ट वेव आती है तो फर्स्ट वेव एक तरीके से ऑल सडन होती है, एकदम से होती है, हम प्रिपेयर नहीं होते हैं तो वहां डैमेज करती है। सेकेंड वेव जो होती है वो सबसे ज्यादा डैमेज करती है एज पर द हिस्ट्री। अगर आप स्पेनिश फ्लू को देखें और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं। और थर्ड वेव जो होती है उसके अंदर जो है इतना इम्पैक्ट जो है नहीं आता है। और अगर हम अभी इस कोविड की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, देखिए फर्स्ट वेव जब आई थी तो वहां पे हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, हमारी गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी, हम भी पर्सनली प्रिपेयर नहीं थे, हम अनअवेयर थे इन सारी चीजों से। तो वो सारे इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिले। और सेकंड वेव की बात करें तो सेकंड वेव के अंदर जरूर इसके अंदर हमारी भी कुछ गलतियां थी और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी गलतियां हुई। जिस तरीके से जब वैक्सीनेशन अवेलेबल था तो हम लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, और उसके बाद में जो है जब एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वहां पे जो है एकदम से डिमांड बढ़ी और सारी चीजें फुलफिल नहीं हुई। गवर्नमेंट की तरफ से भी देखेंगे आप तो बहुत सारी गलतियां गवर्नमेंट से भी हुई। जिस तरीके से वैक्सीनेशन जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं था और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी कंट्रीज को दे रहे थे। अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन पहले अपना जो है घर वहां पे हमारी कंट्री में देखना चाहिए कि किस तरीके से हम जो है सप्लाई दे सकें। दूसरा, जिस तरीके से जो हमारे जो बड़े बड़े नेता जो हैं, जहां बंगाल में इलेक्शन थे वहां पे चुनाव वगैरह की तैयारियां, रैलियों में गए हुए थे, इतनी भीड़ वहां पे जमा हुई थी, तो वो भी बहुत सारे रीजंस थे। तो उसमें दोनों की गलतियां थी। तीसरी बात करें तो तीसरा जो ये वेव है, देखिए यहाँ पे जो है हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो भी जोरों शोरों पर चल रहा है, बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड ऑलरेडी हुए हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो है मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पैक्ट जो है यहाँ पे आएगा। और मार्केट की बात करें तो जो सेकंड वेव के अंदर, सेकेंड वेव में इतने सारे लोग चले गए, सारी चीजें हुई, फिर भी मार्केट के अंदर जो है इतना कोई हिकअप यहाँ देखने को नहीं मिला। तो ये बात हो गई कोविड के अंदर। मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट कोविड केसेस। तो अब बात करते हैं कि अब राहुल भाई ये तो ठीक है कि कोविड के केसेस जो है वो सारी चीजें किस तरीके से हम डील करेंगे, सारी चीजें के लिए रेडी हैं, लेकिन क्या मतलब आपका ये कहना है कि मार्केट नहीं गिरेगा? तो देखिए मार्केट नहीं गिरेगा वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। मार्केट गिरने में बहुत सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर हम करंट की बात करें तो देखिए लाइफ टाइम हाई मार्केट होता है तो वहां पे करेक्शन होने की उम्मीदें होती है। ऑपरेटर्स के वहां पे गेम जो ऑपरेटर खेलते हैं, क्योंकि ऑपरेटर जो होता है वो भी वॉलेटिलिटी जहां पे होती है वहीं पे
ऑपरेटर को फायदा होता है तो ऑपरेटर भी इन सारी चीजों के अंदर ऑपरेटर के गेम भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो कोविड की जो न्यूज है ये भी सारी चीजें हो सकती हैं, कोविड के केसेस वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पे करेगा। तो अब यहाँ पे मार्केट के अंदर ये सारी चीजें ये हैं और ये सारी जो है संभावनाएं हमें नजर आती हैं। तो ये बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि हम क्या करें, राइट? व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी इन दिस लाइफ टाइम हाई मार्केट एज वेल एज फॉर दीज टाइप ऑफ केसेस, राइट? तो हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए कि जो भी फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है उनके अंदर ही हमें काम करना चाहिए अभी, और उनके अंदर इसलिए काम करना चाहिए, इसलिए हम बिजनेस, फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों तरह के एनालिसिस करते हैं। और उनके अंदर काम करने का रीजन ये होता है कि देखिए मार्केट में करेक्शन होती है तो जाहिर सी बात है सारे मैक्सिमम जो स्टॉक होते हैं उनके अंदर भी करेक्शन देखने को मिलती है। लेकिन फंडामेंटल अगर स्ट्रांग जो स्टॉक है उसके अंदर ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलती, और ज्यादा करेक्शन अगर हो भी जाती है तो जाहिर सी बात है उसके वापस से एक रिवर्स ट्रेंड में आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, और जल्दी वो अपनी जो है ये उन चीजों को वापस से जो नीचे करेक्शन हुए हैं उन चीजों को उसी तरीके से ऊपर भी वो स्टॉक आ जाते हैं। और दूसरी बात, हमें एक कन्विक्शन होता है, हमें एक कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर, तो उस कन्विक्शन पे हमेशा जो है कन्विक्शन हमें रखना है, वो बहुत जरूरी होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी बात यह है कि देखिए लाइफ टाइम हाई मार्केट है तो यहाँ पे माइनर करेक्शन जो है हमेशा एक्सपेक्टेड है, हमेशा। मेरे हिसाब से 5 to 10% का करेक्शन जो है कभी भी मार्केट में आ सकता है, नो डाउट। लेकिन होता क्या है कि देखिए सपोज कीजिए आज सपोज कि अभी जैसे अभी तकरीबन 15,600 पे निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो और ये जो करेक्शन की बात है वो तकरीबन 11,000 से चली आ रही है, राइट? अगर आप 14,000 को मान लीजिए, 14,000 से हम सोच रहे होंगे कि एक माइनर करेक्शन आएगा और हम अगर बैठे रहे, अगर हम कुछ काम नहीं करें वहां पे, तो सारी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिस हो जाती है। तो वहां पे हाथ धर के नहीं बैठना है, वहां पे बस एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में, एक स्ट्रांग स्ट्रेटजी के साथ में काम करना है। क्योंकि अगर 14,000 से 16,000 मार्केट जाता है तो ऑलरेडी वहां पे जो है 10-15% गेन हो गया, और 10% गेन होने के बाद में अगर वापस से करेक्शन भी हो जाता है 10% का, तो क्या फायदा वहां पे, राइट? तो उससे अच्छा ये है कि हम जो है अच्छे स्टॉक्स में, फंडामेंटल जो स्ट्रांग स्टॉक्स है उनके अंदर काम करें। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो इस टाइम पे जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां पे हमें जो है एक टारगेट जो हमारे होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल टारगेट होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज करिए अगर 50 के ऊपर आपने कोई स्टॉक को परचेज किया है और 50 पे परचेज करने के बाद में आपका टारगेट उसमें 75 रुपीज है, तो वो जहां पे 70 के आसपास अगर पहुंच जाए या 75 के आसपास भी पहुंच जाए, थोड़ा बहुत नीचे भी हो, तो भी वहां पे जो है हमें एक करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वहां पे एक स्टैंड लेना चाहिए और प्रॉफिट बुक हमें वहां पे कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल रिजिड ना रहे कि एक 75 जो टारगेट होगा वहीं जाएंगे, वहीं पे टारगेट बुक करेंगे। ऐसा रिजिडिटी जो है वहां स्टॉक मार्केट में कभी काम नहीं आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमेशा हमें करनी है। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करें, इस तरीके के मार्केट में हमें करनी चाहिए। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ना बैठे रहे और कॉन्टिन्यूसली जो प्रॉफिट, ऐसा ना हो कि जो प्रॉफिट बुक के अंदर दिख रहा है वो बुक ही ना कर पाए और वो चला जाए, राइट? क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा जिगजैग मोमेंट में जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरीके से ही स्टॉक मार्केट काम करता है और यही एक स्टॉक मार्केट की ब्यूटी है। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड बात होगी। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, हम मार्केट के अंदर अगर हम पैनिक नहीं करेंगे, अगर हम पैनिक नहीं करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंट कब रहेंगे? जब अच्छे स्टॉक में काम करेंगे। और जब अच्छे स्टॉक में काम करेंगे तो वहां पे हम जब मार्केट नीचे जाता है तो हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है तो यही एक रीजन होना चाहिए। अगर हम नीचे मार्केट जाता है तो उससे हम पैनिक नहीं कर रहे हैं और हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह काउंट कर रहे हैं, और ऊपर मार्केट जा रहा है तो हम वहां पे ग्रीड में नहीं आ रहे हैं और वहां पे अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो बुक कर रहे हैं। तो वो एक सक्सेसफुल मार्केट ट्रेडर होने की एक इंडिकेशन है, और इसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं देता हूं, नाल्को के अंदर जो है आज तकरीबन 6-6.5% करेक्ट हुआ था नाल्को बीच में। तो वहां पे मैंने एक एज ए अपॉर्चुनिटी उसको लिया, क्योंकि मुझे पता है कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, नेशनल एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई, और पोजीशन बनाने के बाद में वो वापस से
3% के करीबन आ गया। पहले मतलब 6.5% के करीबन करेक्ट हुआ था, फिर 3%, मतलब 3% एक तरीके से गेन वहां पे मिला। तो मैं वहां पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, और एक जहां पे सब लोग यहाँ पे घबराए हुए थे नीचे गिरे हुए मार्केट में, वहां पे एक इंट्राडे के अंदर एक तरीके से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया वहां पे। और अगर नहीं भी बुक करता तो कोई बात नहीं थी, अगर कल मार्केट 6% और कल 6% नाल को और गिर जाता तो मैं उसके अंदर और अपनी जो है बाइंग करता और इसको एज ए अपॉर्चुनिटी को ट्रीट करता। तो हमें बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है, और वरी हम जब नहीं करेंगे जब हम अच्छे स्टॉक से अंदर काम करेंगे। बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों चीजें वहां पे अगर अच्छी होंगी तो वहां पे जो है हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और उस तरीके के स्टॉक के अंदर जो है हम उस तरीके से काम करेंगे, राइट। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एक तरीके से साइकोलॉजी इज अ वेरी इंपैक्टफुल थिंग इन द स्टॉक मार्केट टू बी सक्सीड। साइकोलॉजी, एक अच्छी साइकोलॉजी से काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप फियरफुल रहेंगे, अगर आप पैनिक करेंगे, अगर आप इम्पल्सिव तरीके से काम करेंगे, अभी इम्पल्सिव ही है ना, एक न्यूज की वजह से अगर मार्केट इतना गिर जाता है तो वो गिरने का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों ने अपनी पोजीशन काटी होगी, राइट। और क्यों काटी होगी, क्योंकि वहां पे उन्हें लग रहा होगा कि मार्केट नीचे और भी जा सकता है, या फिर मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है मुनाफा वसूली यहाँ पे कर लेनी चाहिए। तो ये एक पैनिक क्रिएट हुआ, राइट। अब कल वापस मार्केट ऊपर चला जाता है तो वहां पे जो है उन सब लोग वो सोचेंगे कि हमने जो है गलत यहाँ पे जो ट्रेड लिया था। लेकिन वो एक एक अलग ही डिस्कशन है करने का साइकोलॉजी के ऊपर। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था एज पर माय एक्सपीरियंस। और आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, कुछ चीजों में मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आई होप कि ये सारी चीजें जो हैं इससे आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। उसके अलावा देखिए, अभी हुआ क्या है कि पिछले 1-1.5 साल में मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, और बहुत सारे जो नए लोग हैं, नए जो लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ पे मार्केट में एंट्री की है। तो उन्होंने अभी ऊपर जाता हुआ मार्केट देखा है, उन्होंने अभी कंसोलिडेटेड होता हुआ मार्केट, उन्होंने अभी नीचे जाता हुआ मार्केट नहीं देखा है। तो ये सारी चीजें भी हैं, एक्सपीरियंस के लिए ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। और ये जरूरी नहीं है कि मार्केट ने 100% रिटर्न दिया है तो ऐसा भी हो सकता है अगले साल 1 साल तक माइनस के अंदर रिटर्न दे, या फिर जीरो रिटर्न दे, राइट। तो इन सब चीजों के लिए भी हमें प्रिपेयर हमेशा रहना चाहिए, और यही एक अच्छे ट्रेडर का जो है, ट्रेडर की निशानी होती है, अगर कहें यही एक रीजन होते हैं जब एक अच्छा ट्रेडर बनता है जो दोनों साइड के लिए हमेशा रेडी रहे। नीचे अगर जाता है तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट करे, और ऊपर जाता है तो उसको भी एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट करे। तो ये हो गई आज की बात। कल वापस मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में, एक काम की बात के साथ में, एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ में, या फिर कुछ ना कुछ काम की बात करेंगे। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।